अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इतना मैं चाहूं तुझे। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दुश्मन न करे दोस्त। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोल रहा है समीकरण 1 और 2 ए और बी इसका कौन ऐसा मान रखे जो कि ये दोनों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपको पता होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों का तीनों बराबर रहता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ये तीनों का तीनों बराबर रहता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सवाल आसान है बट थोड़ा प्रोसेसिंग लंबा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, समझ आ जाएगा। आसान है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद ये समीकरण को सीधा कर लेंगे, अभी थोड़ा अल्टर है तो यहाँ लिख लेंगे 2x + 3y और ये प्लस में है बराबर किधर आएगा माइनस में 7 और ये लिख लेंगे समीकरण 2 a - b x + a + b y और बराबर किधर है प्लस में तो बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -3a - b और ये माइनस में तो बराबर किधर आएगा तो प्लस में 2 और बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 2। देखिए x और y और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको हम मान लेंगे a1, इसको b1 और इसको c1 और इसको मान लेंगे हम a2, इसको मान लेंगे b2 और इसको मान लेंगे समुच्चा को c2। अब ये लिख लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसके बाद ये सारा मान जो है इस पे रख देंगे। तो a1 कितना है 2 है तो 2 देंगे, a2 कितना है a - b है तो a - b देंगे, ओके। उसके बाद बराबर x नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद है b1 कितना है 3 है, 3 लेंगे। b2 कितना है a + b है, a + b और ये बराबर है c1 कितना है, c1 है -7 बट्टे में c2 कितना है, ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा 3a - b और प्लस में 2। एक बार इसके बराबर इसको या इसके बराबर इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे 2/a - b और बराबर में 3/a + b। अब इसके बराबर इसको करेंगे तो यहाँ होगा 3/a + b और बराबर में -7 और ये -3a - b प्लस में 2। अब दोनों को हल कर लेंगे तो 2 × a कितना हो जाएगा 2a प्लस गुना प्लस प्लस 2 × b 2b बराबर 3 × a 3a और 3 × b माइनस का 3b, ओके। उसके बाद एक साइड कर लेंगे 2a प्लस में इधर आएगा माइनस में 3a, उसके बाद ये है प्लस में 2b, उसके बाद इधर माइनस में है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस में 3b और बराबर में 0। 3a में से 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा और ये 3b 2b कितना हो जाएगा प्लस का 5b और ये बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 3। उसके बाद इसको हल कर लेंगे, ये तिरछा गुना हो जाएगा 3 माइनस का 3 × 9a माइनस गुना प्लस माइनस 3 × b 3b प्लस गुना प्लस प्लस 3 × 6। उसके बाद ये बराबर में हो जाएगा 7 × a माइनस है तो -7a प्लस गुना माइनस माइनस 7 × b 7b। उसके बाद एक साइड कर लेंगे -9a, उसके बाद बराबर किधर है माइनस में 7 है तो इधर आएगा प्लस का 7a। उसके बाद ये हो जाएगा -3b और उसके बाद ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 7b। उसके बाद ये बराबर का प्लस है इधर तो इधर जाएगा माइनस में 6। उसके बाद 9 में से 7 घटाएंगे तो -2a बच जाएगा, बड़का का चिन्ह लगता है और ये माइनस गुना प्लस माइनस 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा और प्लस का यहाँ 4a और बराबर में हो जाएगा a नहीं b होगा यहाँ और बराबर में -6 है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 3 था, ये हो गया समीकरण 4। अब इसको जो है हम विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि सबसे आसान है इसलिए कि विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि से जब भी हम बनाएंगे तो a वाले को चाहे b वाले को दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 2a जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 में 2 से गुना करने पर तो यहाँ हम 2 सब गुना कर लेंगे
इसलिए यहाँ हो जाएगा -2a प्लस 5 दूना 10b और ये बराबर में हो जाएगा 0। उसके बाद ये समीकरण होगा -2a और यहाँ हो जाएगा +4b और ये बराबर में -6। उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, इसका उल्टा चिन्ह कर देंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। उसके बाद ये 2a उड़ गया। उसके बाद 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6b और बराबर में ये 6 हो जाएगा। तो बराबर के इधर जब भी गुणम रहता है तो हम उसको उड़ा सकते हैं। तो 6 उड़ गया तो b का मान कितना आ गया है मेरा 1, एक बार में उड़ गया तो b का मान कितना आ गया है 1। ठीक है, अब ये b का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यही कर लेते हैं। यहाँ अब लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर तो समीकरण मेरा 3 कितना है -a, इसलिए -a + 5b बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 3। इसमें हम b का मान रखेंगे तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा -a + 5 गुना में b है तो b का मान कितना है 1 बराबर में 0। -a + 5 गुना 1 5 बराबर में 0। -a और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा बराबर में -5। माइनस माइनस उड़ गया तो a बराबर हो गया 5। तो a और b का मान आ चुका है। तो क्या बोल रहा था, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो a और b का मान आ गया है तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 5, b बराबर 1 रेखिक समीकरणों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे प्यार करे काश वो